Hello students, today we are starting introduction of accounting of class 11th. ठीक है। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज वर्ड आ गया यहाँ पे। अब लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि हम इंग्लिश के लैंग्वेज पढ़ेंगे या C++ पढ़ेंगे ना, हमने पढ़ना है मेन प्योरली कॉमर्स के लैंग्वेज, जिसमें हम देखते हैं कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में अकाउंटिंग वर्ड क्यों बनाया गया है, ताकि हम ये पता कर सकें अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अब फाइनेंशियल यहाँ पे वर्ड आ गया। फाइनेंशियल का मतलब है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, यानी कि पैसा। ठीक है। पैसा जो हमारा आएगा या जाएगा, या सिंपल सी बात करें, पैसे का लेन देन जिस ट्रांजेक्शन में आ जाता है वो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होती हैं। ठीक। अब यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया सेल्स का, पर उससे पहले बताएं कि सपोज आपके फादर ने आपको पॉकेट मनी पे करी, ठीक, और आपने उसको मार्केट में जाके खर्च किया, वो तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बट जो आपके फादर ने जो आपको पॉकेट मनी दी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि वो वन वे ट्रांजैक्शन हुआ। उसके बदले आपने उनको कुछ प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है। तो ऐसे जब हम दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने लिखा सेल्स, सेल्स का मतलब बेचना। ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या हुई, इट इज ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और जब वो उसको क्लासिफाई करेगा कि कुछ लोग नगद खरीदते हैं, कुछ लोग उधार खरीदते हैं, तो उसने दो ब्रैकेट्स बनाए, दो ब्लॉक्स बनाए, एक कैश सेल का और एक क्रेडिट सेल का। तो कैश सेल मींस नगद और क्रेडिट सेल्स उधार। अब ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब हम करेंगे समराइजिंग, समरी क्रिएट करेंगे। अब जितनी भी कैश सेल्स हैं या जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, और ऐसे ही जितनी भी क्रेडिट सेल्स हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स बुक में। या हम ये भी कह सकते हैं अगर क्रेडिट परचेज होंगी तो वो सारी की सारी किस में रिकॉर्ड होंगी, परचेज बुक में। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। कि किसी भी अगर हमने कोई भी अकाउंट क्रिएट करना है तो उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। ठीक है। उस प्रोसेस के थ्रू ही हम लोग जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। और सबसे पहले वो कह रहा है बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है, पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है। अब जैसे हमें बोल देते हैं कि बैलेंस शीट बनाओ, पर हमें तो नहीं आती, हम तो फ्रेशर है, तो सबसे पहले हमको क्या सीखना है यहाँ पे, जर्नल एंट्रीज, देन आफ्टरवर्ड्स लेजर्स, देन ट्रायल बैलेंस। और जो ट्रायल बैलेंस होता है उसका बेस ही लेजर होता है। लेजर का बेस क्या होता है, जर्नल एंट्रीज। तो इसलिए यहीं से स्टेप पूरे फॉलो करेंगे ये। उसके बाद बनाते हैं हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों क्रिएट करते हैं, टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस, कि हमें बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करते हैं। और फाइनली हम पहुंचते हैं अपने लास्ट स्टेप पे, जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी, यानी कि अगर हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज एक दूसरे के बराबर हैं तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, यानी कि अच्छी है। और अगर वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, कहीं पे भी इम्बैलेंस हो रहा है, पहली बात तो बैलेंस शीट कभी भी इम्बैलेंस नहीं होती है, हमेशा बैलेंस्ड रहती है। अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं, यानी कि लॉस की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रहेगा। कल जो हम बनाएंगे उसमें इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।